जहानाबाद के एक निजी रेस्ट हाउस में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशी अरुण कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह बाजवा सहित कई किसान नेता भी मौजूद थे। प्रेस को संबोधित करते हुए निवर्तमान सांसद अरुण कुमार ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में किसान की हालत काफी दयनीय हो चुकी है। अगर जनता मुझे दोबारा मौका देती है तो संसद में किसानों की आवाज को बुलंद करूंगा। वहीं इन्होंने चुनाव जीतने के बाद देश में थर्ड फ्रंट का समर्थन करने की बात कही। निशांत कुमार के साथ चंदन मिश्रा की रिपोर्ट। जब मैं पहली बार सांसद था तो जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या थी सिंचाई की हमीदनगर परियोजना। और हमीदनगर परियोजना में जगदेव बाबू आंदोलन करते थे, शहीद जगदेव प्रसाद। 4 मुख्यमंत्री ने उस पर शिलान्यास किया, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोग से अर्जुन चरण सेठी उस समय जल संसाधन मंत्री थे और इस योजना को नाबार्ड से हमने स्वीकृत कराया। यह योजना जमीन पर उतर गया, लेकिन इस सरकार की ऐसी हठधर्मिता कि सरकार ने जो अलाइनमेंट बनाया था नहर का, वो अलाइनमेंट मेरे संबंध खराब होने के बाद सरकार से बदल दिया गया। अब इनका इस सरकार का संकल्प है कि ये नहर रतनी में, करपी में, सकूराबाद में, जहानाबाद में पटवन नहीं करेगा। पानी इस रास्ते से जाएगा और सीधे मसौड़ी और पुनपुन में पटाएगा और फिर पुनपुन में जाके गिर जाएगा। हमने इसका कड़ा प्रतिकार किया। हमारे सहयोगियों ने हमारी मदद से सरकार पर दबाव बनाया, लेकिन 8 वर्षों में कुछ जमीन लिया गया, कुछ जमीन आज तक किसान नहीं दे रहे हैं। हाल में जब मैंने मुख्यमंत्री जी से 1 साल पहले ये प्रस्ताव रखा कि आप इसका निराकरण करें, तो निराकरण करने के बजाय धंधर विभाग के आगे ठेकेदार को कहा कि आप नहर खुदवाई शुरू कर दो। 3000 किसानों ने मिलकर के उसका प्रतिकार किया और 70 लोग मुदाले बनाए गए। कोर्ट से बेल हुआ। किसान कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के संरक्षण में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार उसे पानी से महरूम करना चाहती है। सरकार नहरों का पक्कीकरण कर रहा है। मैंने कहा हर संसद से लेके सड़क तक, हर सरकारी अफसरों तक ये मैंने कहने का काम किया कि एक तरफ सरकार वाटर हार्वेस्टिंग पर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है और दूसरी तरफ सारे नदियों, सारे नहरों को ढाला जा रहा है। ये पैसे की कमाई के लिए अवैज्ञानिक सोच। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार विरोधी है किसानों की, जहां विरोधी है और मेरे प्रयास के बावजूद भी यह लूट अनवरत जारी है। इस सांसद महोदय, एनडीए की सरकार के द्वारा पूरे भारत में प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद देने का ये दिया गया। तो आज जहानाबाद में आपके द्वारा भी एक गांव को गोद दिया गया था। आज उसकी स्थिति क्या है और कहाँ तक उसका विकास हो पाया है? आपने कुछ सर्वे किया है? पूछ रहे हैं आपसे। ना, हम तो बताएंगे ही। आप फिर वहाँ पर 2 भवन बने थे, 2 ट्रेनिंग भवन बने थे, उसका अभी तक उद्घाटन भी नहीं किया गया। इसीलिए उद्घाटन नहीं किया गया कि सरकार की जो एजेंसी बनाई वो घटिया काम किया। मैंने पैसा रोकने के लिए कह दिया और जो क्वालिटी है जिस ट्रेनिंग सेंटर को विकसित करने के लिए वो चूता है। मैंने जिसको कहा वहाँ 4 करोड़ रुपया टूरिज्म से हमने लाया, ठेकेदारी के चलते वो पैसा लौट गया। दूसरा गांव लारी है, धराउत की बात आप कर रहे हैं। दूसरा गांव लारी है जहां लारी गढ़ को विकसित करने के लिए हमने पार्लियामेंट में सवाल उठाया। 8 ऐसे जगहों को हिस्टोरिकल सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए वहां सती माता का मंदिर है। पंजाब से आकर के पटियाला स्टेट के व्यक्ति वहां आकर के समाधि लिए हैं। मैंने उस ऐतिहासिक धरोहर को विकसित कराने के लिए
ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से वहाँ खुदाई का काम हो रहा है। और यदि एक योजनाएं जो पाइपलाइन में है वहाँ उसकी पूरी बाउंड्री हो गई, एक पैसा सांसद ने गोद लिया उसके लिए अलग से नहीं दिया जाता, लेकिन मोटिवेशनल प्लान से सब जगह वहाँ बाउंड्री हुआ पूरे जो गढ़ है उसका। और पहले सांसद थे तो वहाँ जो पुराने गढ़ पर भवन था उसका निर्माण मैंने कराया था। उसके बाद गढ़ हमारे कंसिस्टेंस नॉलेज में रहता है कि कौन गांव कैसे विकसित हो सकता है, तो उस गांव में सांसद मद से जो अन्य गांवों को मिलता है हिस्सा उतना ही हमने दिया है, अलग से नहीं दिया है। बहुत सारे लोग ये बात से चिंतित हैं कि सांसद विकास मद का मतलब वो गोद लिया हुआ गांव है, वो नहीं है। एडिशनल प्लानिंग हमने दिया था धराउत में कि ये गांव एक बड़ी आबादी है दलित पिछड़े वर्ग का, इसलिए मैंने गोद लिया। और वहाँ एक हाई स्कूल नहीं है, हाई स्कूल का प्रपोजल पेंडिंग है, राज्य सरकार मेरे वजह से नहीं किया। इसलिए जो योजनाएं हैं, आप वहाँ पावर स्टेशन बनाया गया, पावर स्टेशन पावर सबग्रिड लारी में भी चयनित हुआ, वहाँ का जो ऐतिहासिक तालाब है उसकी खुदाई हुई, तो ये सारे काम हुए हैं। गोद लिया है तो निठल्ला नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि एडिशनल हमने वहाँ कोई सांसद मत से नहीं दिया है। मुद्दा को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि चाहे एनडीए हो या यूपीए हो या उनके सहयोगी दल हो, बड़े पैमाने पर इस बार टिकट बेचने का काम किया है, पूंजी को स्थापित करने का काम किया है। जिसके पास पूंजी होगा वो राजनीति करेगा, जो वर्कर होगा गरीब परिवार का होगा, जो संघर्ष का लोग होगा वो राजनीति नहीं करेगा। तो नैतिकता, इलेक्शन कमीशन आज मापदंड बांध रही है। इलेक्शन कमीशन का ध्यान मैं इस बात पर आकृष्ट करता रहा हूं कि खुलेआम चर्चा में है, आम जन में है। एक एजेंसी के माध्यम से ये पता करें कि आखिर क्या खासियत टिकट बांटने का क्या आधार रहा है। यदि ये नहीं रोका गया तो लोकतंत्र का दफन हो जाएगा। मेरा पहला मुद्दा है लोकतंत्र को जिंदा करो। जिस तरह के भाषणबाजी हो रहे हैं, जो संघर्ष के लोग नहीं होंगे, जो आवाम की समस्याओं से लड़ने वाले नहीं होंगे, कोई शराब व्यापारी, कोई व्यापारी आकर के राजनीति को दूषित करने का काम कर रहा है, तो खास करके लोहिया जयप्रकाश, जननायक, कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल कयूम का नाम लेने वाले लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार अपने अंदर झांको और ये बताओ कि किस आधार पर इस लोकतंत्र को मारने की कोशिश किया है।